हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हिंदी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें लास्ट में। और आज हम हिंदी का सेक्शन में आपको ये आपका जो 8 दिसंबर का पेपर था, 8 दिसंबर 2019 का जो पेपर था हिंदी का, उसका गद्य और पद आपको सॉल्व करवाने के लिए कि आपको एग्जाम हॉल में इन सबको किस तरीके से करना है, ठीक है। और ज़्यादा से और ये जो आपको होते हैं ना, फ्री के नंबर होते हैं जो बच्चा छोड़कर चला आ जाता है, क्यों? क्योंकि उसे पढ़ना पड़ता है, पढ़ने में वो कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा इसे करने की, कि आपको इन तरीके के क्वेश्चनों को किस प्रकार से पढ़ना है। बच्चा क्या करता है कि पहले यहाँ से पढ़ना शुरू कर देता है तेज़ी में, वही आपको काम नहीं करना है। आपको बेटा क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है। अब क्वेश्चन दिया इसी तरीके से दिया गया होगा कि निर्देश संख्या 91 से 99 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो आपको पहले ये नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। आपको क्या पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से। कहता है कि अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। कहता है विज्ञान पर, किशोरावस्था पर, कला प्रवृत्ति पर या बाल्यावस्था पर। क्वेश्चन पढ़ लिया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ करने के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप पैराग्राफ पढ़ते हुए आएंगे ना, तो आपको जब ये वाला पॉइंट मिलेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं अभी पढ़ कर गया हूँ, उसका आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या हैं। तर्क प्रधान है, कला प्रधान है, भाव प्रधान है या बोध प्रधान है। फिर कहता है ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हैं। समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है या व्यक्ति विध्वंस की राह पर है। कहता है कि किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। कहता है पतन का, प्रगति का, ज्ञान का, कर्म का। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, ये छोड़ो। आज की तालीम भी दौड़ के साथ हो रही है, वाक्य में निपात। ये आपका क्या आ गया, व्याकरण आ गया। अब आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और आपको यहीं से आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे अच्छे तरीके से बेटा। यहाँ से देखो, कहता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया है, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया है जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति या प्राप्ति नहीं होती है। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने विषयों पर अधिक ध्यान दिया, जो मनुष्य का एक तरफा क्या है, विकास करता है, ठीक है। अभी भी हमें कुछ नहीं मिला है, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़े भाग असंतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है आपका, ठीक है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उस शिक्षा में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। तो अनुच्छेद के आधार पर हमसे पूछा था कि किस पर सर्वाधिक बल देने की ज़रूरत है, तो हमें जो है कला प्रवृत्तियों पर देने की ज़रूरत है, क्योंकि यही निकाल दिया जाता है ना। तो ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा आपका, पहले वाले का। तो हमसे ये पूछा था, कहाँ गया क्वेश्चन, ये आ गया। तो ऑप्शन क्या था इसका, कला प्रवृत्ति पर। दूसरा है अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या हैं। तो अभी देखो इसी के आगे से हमें पढ़ना है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद भी सारे जीवन तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रखता है। आज सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा रखते हैं, जैसे कि गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद क्या है, तार्किक है। देखो पूछा था ना हमसे कि अनुच्छेद के अनुसार गणित, विज्ञान, इतिहास आदि विषय क्या हैं, तो ये क्या है, तार्किक है, यानी कि क्या है, तर्क प्रधान है। क्या है बेटा, तर्क प्रधान है। तो देखो इसका भी उत्तर मिल गया। मैंने कहा था ना आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा क्या, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण क्या है। अब वहीं से जहाँ से छोड़ा था वहीं से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से छोड़ा था ना, यहाँ से पढ़ेंगे। इस एकमात्र यहाँ तक हो गया था। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती हैं, बल्कि इन तार्किक विषय को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है, और किशोरावस्था को इस तरह का गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज व रोज बेढ़त होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है। तो क्या हो रहा है, समाज में फूट पड़ रही है, दुनिया ध्वंस करने का जोर चढ़ा है और भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। तो
ये वाला क्वेश्चन क्या था, ज्ञान विज्ञान को बहुत महत्व देने के कारण क्या हो रहा है, मैंने कहा ना विभाजन हो रहा है, किसमें, समाज में विभाजन हो रहा है। किशोरावस्था तार्किक की प्रधानता और भाव का अभाव डैश का रास्ता अपना रही है, तो किसका अपना रही है, पतन का। अभी आपने पढ़ा था पतन का रास्ता अपना रही है। इसमें ग्रामर शुरू हो जाती है आपके 15 नंबर, बेटा ये फ्री के हैं इसलिए छोड़ना नहीं है इसे। कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, कहता है तार्किक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति या स्वाभाविक। तो आपका जो है अभिव्यक्ति जो है आपका वो क्या है, आपका भिन्न है, ठीक है। कहता है कि आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात क्या है, निपात क्या होता है, जो सेंटेंस में बेटा बल देता है। यदि हम उसको हटा भी देते हैं तो क्या होता है, उस सेंटेंस का सेंस वैसे ही बना रहता है। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके, जैसे कि आज है, भी है, इस है या में है। अब आप सेंटेंस में देखिए, अगर मैं आज, यहाँ पे पहले ऑप्शन दे रखा है आज, अगर मैं आज को हटा दूँ तो की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, तो यानी कि ये तो नहीं होगा हमारा, ठीक है। अगर मैं भी हटा दूं यहाँ से तो देखो आज की तालीम इसी दौड़ में साथ दे रही है, और अगर साथ में पढ़ूँ आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, यानी कि ये हो सकता है आपका। कहता है कि इस आज की तालीम भी दौड़ में साथ दे रही है, देखो यहाँ से हटाते ही बदल गया मतलब, तो ये नहीं होगा आपका। में हटा देंगे तब भी आपका बदल जाएगा। तो यानी कि निपात जो होता है सेंटेंस पे जोड़ देने के लिए होता है, जैसे कि ही आ जाए आपका, है ना, भी आ जाए आपका, ठीक है, इसलिए आ जाए। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं आपकी निपात के अंतर्गत आ जाती हैं आपका। अब हमसे पूछा है कि विकास शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ होता है। अब प्रत्यय क्या होता है, देखो प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के कहाँ लगता है बेटा, अंत में लगता है। जैसे कि कोई शब्द लिखा है आपका, ये शब्द, तो प्लस यहाँ पे आपका क्या लगता है, प्रत्यय लगता है, और प्लस यहाँ पे क्या लगता है आपका, उपसर्ग लगता है, ठीक है। तो ये मूल शब्द होता है हमारा, मूल शब्द के पहले जो लगता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, और जो बाद में लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। यही हमसे पूछा है कि विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। कहता है सित लगा हुआ है, ता लगा हुआ है, इत लगा हुआ है, असत लगा हुआ है। तो इस शब्द में हम पहले मूल शब्द को देखेंगे कि विकसित में कौन सा मूल शब्द छुपा हुआ है, ठीक है। तो मूल शब्द हमारा इसमें निकल के आएगा, देखो विकास से बना हुआ है, क्या है, विकास। अब एक एक करके ये हमारा क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। अब एक एक करके आप इसमें से प्रत्यय लगाइए। विकास में सित लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, विकास सित हो जाएगा, नहीं होगा। विकास में यदि आप प्लस ता लगाते हैं तो विकासत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा आपका, है ना। इसी तरीके से विकास में अगर आप इत लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो विकास और सा में छोटी की मात्रा और ता, विकसित, यानी कि मूल शब्द हमारा विकास में अगर हम इत लगाते हैं तो हमारा क्या बनकर आ जाता है, विकसित शब्द निकल कर आ जाता है, ठीक है। प्रत्यय आप समझ गए हैं, उपसर्ग का कोई क्वेश्चन आएगा तो बताता। देखो अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, औसत है, पता नहीं या दुखद है। तो अभी हमने पढ़ा था उसमें क्या निकल कर आ रहा था सेंटेंस में कि दुखद है, क्या है, दुखद है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। ये तो पढ़ दिया ना अभी आप लोगों ने, हाँ। तो सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है तो सुखद तो होगा नहीं, ना ही औसत होगा, तो क्या होगा आपका, दुखद होगा, ठीक है। कहता है आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, विज्ञान को दिया गया है। सब में विज्ञान ही विज्ञान आ रहा था आपको, क्योंकि विज्ञान को महत्व दिया गया है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा में विज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है उसमें, अभी आप लोगों ने पढ़ा था। किंतु विज्ञान से मनुष्य को भी या कितना भी मिलने पर तृप्ति नहीं हो पा रही, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, गद हमारा कंप्लीट हो गया है। हम पद देखते हैं गप। तो एक इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको, एक कविता दी गई होगी, उसमें से आपको क्वेश्चन छाटने होंगे। कहता है 100 से 105 तक जो क्वेश्चन दिए गए होंगे वो आपको इसमें से छाटना है, ठीक है। कहता है कि पहला क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम। कहता है कि हिमक्रीट का आशय क्या है, ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट या स्वर्णिम मुकुट। तो 100 का आपको अब देखना है कि हिम का क्या होगा मतलब, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसमें। कहता है कि साकार दिव्य गौरव विराट
पौरुष के पूजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिमकिरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्वध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत हित महान, निस्सिम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा की वितान, कैसी अखंड ये चिर समाधि, यतिवर ये कैसा अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का जैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। और इसमें पूछा है हिमकिरीट का अर्थ क्या है। तो हिम का मतलब होता है आपका ठंडा, यानी कि बर्फ का मुकुट। यहाँ पे देखेंगे आप तो बर्फ का मुकुट नजर आएगा आपको। देखो ये देखो, सकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष की पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। ठीक, तो ऑप्शन क्या है आपका, बर्फ का मुकुट। कहता है कि नगपति का विग्रह और समास क्या होगा। तो ये आपका किसका क्वेश्चन है, व्याकरण का क्वेश्चन है। नगपति का क्या होगा। कहता है नगपति का, कहता है रत्नों का पति तत्पुरुष समास, नगों का पति जो कर्मधारय, नगों का पति तत्पुरुष, नगों का पति जो ऐसा बहुवीरी समास। ठीक है, तो नगपति का मतलब होता है नागों का, नगो यहाँ पर हमारी पर्वत की बात हो रही है, तो नगो या पर्वतों का पुरुष। ठीक है, यानी कि यहाँ पर होगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, कहता है कि किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। किस पंक्ति में कहा गया है, युग वाली में कहा गया है, पुरुष के पूंजीवाद वाले में कहा गया है, मेरे भारत के दिव्य भाल में कहा गया है, या सकार दिव्य गौरव विराट में कहा गया है। तो 102 का आंसर हम ऑप्शन में ढूंढते हैं। ठीक है, देखो, साकार दिव्य गौरव विराट, पुरुष के पूंजी भूत ज्वाल, तो इसी में कहा गया है आपका ये शब्द। ठीक है, ये आ गया आपका पुरुष के पूंजीभूत ज्वाल। कहता है कि जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। कहता है अजय, अखंड, दिव्य या अमर। तो 103 का आपको बताना है बेटा। तो जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, अजय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजय बोलते हैं। ठीक है, और अखंड जिसके टुकड़े ना किए जा सके हों, जिसके टुकड़े ना किए जा सके हों। ठीक है, अमर जिसकी मृत्यु ना हो, मृत्यु ना हो। ठीक है बेटा, दिव्य क्या होता है, दिव्य का मतलब होता है जो आपका अलौकिक होता है, अलौकिक होता है। ठीक है, कहता है कि निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है, स्वर, विसर्ग, दीर्घ या व्यंजन। 104 का बताना है। देखो, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के बढ़ आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। निस्सिम शब्द में विसर्ग संधि होगी। कैसे, क्योंकि अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नी और प्लस सीम निकल के आएगा इसमें। ठीक है, नी प्लस सीम यानी कि विसर्ग संधि होगी आपकी। कहता है हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि भारत की प्रहरी है, समाधि में लीन है, पर्वतों का स्वामी है, या समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो समाधि में लीन। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है बेटा, और आज के लिए इतना ही।